गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे। कई बार ऐसा होता है कि यार आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा है, बट अगेन कोई स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स ने ये मान के रखा हुआ है कि भाई अगर सीएस कोर्स के बारे में कुछ थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो वी जस्ट नीड टू इन्फॉर्म दुष्यंत सर कुछ सोल्यूशन देंगे। आज सुबह मैं लेक्चर लेकर आया, एंड जैसे ही मैं लेक्चर लेके आया एक बंदे ने मुझे कहा कि सर ये देखिए, ये किसी ने फेसबुक पे शेयर किया है और आप हमेशा बोलते हो कि करियर करके, सीएस करके यू गेट अ गुड, आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, काफ़ी अच्छे मौके मिलते हैं। बट सर ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि वो उसने जो स्क्रीनशॉट भेजा था, तो उसमें देर वॉज अ गर्ल जिसने पोस्ट किया था कि दैट शी इज़ डूइंग आर्टिकलशिप फ्रॉम अ वेरी बिग कंपनी and she has been ranker at all the three levels, and then she had posted कि boss, I am about to finish my articleship and I am not getting a job, मतलब फ्रेशर को कोई जॉब नहीं दे रहा है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए आप रैंकर हैं या कुछ भी हैं, डजेंट मेक अ डिफरेंस, उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रैंकर हैं या नॉर्मल स्टूडेंट हैं। अनलेस आपको ज़रूरत से ज़्यादा अटेम्प्ट लगे तो मेरे हिसाब से उतना कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर वन। नंबर टू, आपको अगर अपनी मन वांछित इच्छा से अगर आपको जॉब चाहिए बच्चों, चाहे आपने सीएस किया हो, चाहे आपने सीए किया हो, चाहे आपने सीएमए किया है, यू नीड टू हैव पेशेंस। आपको कम से कम 1 से 1.5 2 महीने लगते हैं अपनी इच्छा का जॉब पाने के लिए, ठीक है। जैसे सुपान सर का तो सीए भी क्लियर हुआ था, सीएमए में ऑल इंडिया रैंक्स थे, बट स्टिल ही वेटेड फॉर 1 मंथ टू गेट अ जॉब। माई ब्रदर, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद ही वेटेड फॉर 4 मंथ्स इन ऑर्डर टू गेट अ गुड जॉब। मैंने सीएस किया, लकीली मुझे, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ बिकॉज क्योंकि मेरा जो था बच्चों, आई वॉज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। मैंने बहुत जगहों पे कॉम्प्रोमाइज किया क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट था जॉब पाना, ठीक है। मैं आजकल की जितनी भी यंग जनरेशन है उनको लगता है कि जिस दिन उन्होंने सीएस कोर्स कंप्लीट किया, अरे बच्चों यूपीएससी करने के बाद भी आपको अपनी पसंद का कैडर मिलने के लिए इट टेक्स ईयर्स। तो प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि आपने सीएस, मुझे भी लगता था कि जब मैं सीएस करता था कि यार जैसे ही मैं सीएस कर लूँगा 2-3 बीएमडब्ल्यू आगे खड़ी हो जाएंगी कि दुष्यंत बताइए आपको कौन सी कंपनी में जाना है। ऐसा नहीं है। आपको अपनी इच्छा से, अपने मन के हिसाब से अगर जॉब चाहिए, बच्चों इट टेक्स टाइम, कम से कम 1 से 2 महीने का टाइम लगता है बच्चों, ठीक है। मेरा जो फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अपना जॉब किया था सीएस करने, मेरा तो आर्टिकलशिप के पहले जॉब लग गया था एनएसडीएल में, बट मैंने वहाँ पे प्रोफाइल से कॉम्प्रोमाइज़ किया था। आई डिड नॉट गेट गुड प्रोफाइल। तो बच्चों फिर मैंने वहाँ पे 6 महीने काम किया, मैंने वहाँ पे काम छोड़ दिया। फिर 6 महीने के बाद मुझे मेरी मनपसंद का जॉब मिल गया, लेकिन 6 महीने मैंने प्रोफाइल से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया था क्योंकि वो प्योरली सेक्रेटरी नहीं था, ठीक है। इट वॉज कंप्लाइंसेस, बट कंप्लाइंस किसी और लॉ के अंदर था। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि भाई, तो 6 महीने, हाँ, लेकिन उन 6 महीनों में मैंने आराम से लगभग कम से कम 3 लाख रुपए कमा लिए। तो वो मेरे लिए मैटर करता था कि भाई मैंने थोड़ा सा प्रोफाइल से कॉम्प्रोमाइज़ किया, बट 3 लाख रुपए मैंने उन 6 महीनों में कमा लिए। उसके बाद मुझे मेरे मनपसंद का जॉब मिल गया। सो अगेन, यू नो, आपका प्रोफेशन बहुत तगड़ा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट अगेन यूजिंग सोशल मीडिया टू डिस्क्रेडिट आवर कोर्सेज, या फिर आप जो भी हैं, आप ये आवाज़ उठाना चाहते हैं कि लोगों को फ्रेशर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो मेरे हिसाब से उतना कोशिश आपको करना चाहिए कि आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर लें। एंड हमेशा याद रखिए बच्चों, सिर्फ रैंक ले आना बच्चों, मतलब मैं आई थिंक आप अग्री करेंगे, सिर्फ रैंक ले आना एक ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आप बहुत बड़े जादूगर हैं या फिर आपको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। नहीं बच्चों, मैंने कई बार देखा है रैंक जो बच्चे लाते हैं बट इंटरव्यू में दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। आपको क्या लगता है सिर्फ रैंक के आधार पे जॉब लग जाती है आपकी मनपसंद? अगर रैंक पे आधार पे जॉब लगती है, आप इंडिया के जितने भी बेस्ट टीचर्स हैं देख लीजिए, मेरे ख्याल से उनमें से बहुत गिने चुने टीचर्स ही हैं जो ऑल लेवल पे रैंकर्स हैं। मैं कहीं पे भी रैंकर नहीं हूँ, बट स्टिल आप लोग कहीं ना कहीं मुझ में अपना बड़ा भाई ढूंढते हैं। तो बच्चों अगेन, तो मैं बस यही चीज़ बोलूँगा आप सबसे कि सीएस करने के बाद डेफिनेटली आपको मेंबरशिप आती है, सब कुछ अच्छा है, बट आपको अपनी इच्छा से अगर जॉब चाहिए तो प्लीज़ कम से कम 1 से 1.5 महीने का सब्र रखिए और आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। और नहीं तो अगर आपको सब्र नहीं रखना है तो जैसे मैंने किया था, जो हाथ में आया मैंने ले लिया, प्रोफाइल वगैरह अपनी जगह, चलो बाद में देखा जाएगा। और आपके कम्युनिकेशन में अगर हिम्मत है तो मेरे हिसाब से आती है, तो मतलब आपको सीएस करने के बाद कोशिश करना चाहिए कि जो आपसे 1-1.5 महीने का पीरियड है उसमें आप अपनी इंग्लिश के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करें। देन कंपनी लॉ की बेयर एक्ट जो है वो आप पढ़ते रहें, एसएलसीएम जो सेबी एक्ट है, देन आपका आईसीडीआर्स हैं, आप इन सारी चीज़ों को पढ़ते रहें। उनको आप पढ़ते रहिए सो दैट यू परफॉर्म वेल इन द इंटरव्यू। बट आपकी आर्टिकलशिप भी खत्म नहीं हुई है, आप जॉब, आपको, क्योंकि आर्टिकलशिप जब तक खत्म नहीं हुई तब तक कई कंपनीज ऐसा बोलती हैं कि भाई आप आर्टिकलशिप खत्म करके आओ, उसके बाद हम देखेंगे। दिस इज नॉट द गुड थिंग कि आप अपने प्रोफेशन के बारे में कुछ ऐसा लिखें जिससे यंग जनरेशन जो है
अब हो सकता है उस बंदी ने कुछ बहुत अच्छी चीज़ के लिए लिखा हो, लेकिन अब यंग जनरेशन के मन में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि सर मतलब वो स्क्रीनशॉट मेरे साथ है, मैं शेयर करूँगा आपके साथ लगे तो, कि सर रैंक लगाने के बाद भी लोगों को लगता है कि जॉब नहीं लग रहा है। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ सीरियसली डिस्क्रेडिटिंग द प्रोफेशन, द ग्रेट प्रोफेशन जिसमें हम सब लोग हैं। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, इस चीज़ को समझेगी बच्चों। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।